Hello students, in our previous class of organization behavior, we have discussed about motivational theories and among them motivation, and now today we will discuss about motivation theories. Among the motivation theories, the most important theory which is very popular and which is mostly used, that is Maslow's need hierarchy theory. Maslow's need hierarchy theory was given by Abraham Maslow during 1908 to 1970. And the Maslow need hierarchy theory, in Maslow's need hierarchy theory there is a hierarchy. आप देख सकते हो यहाँ पे एक hierarchy है, ठीक है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके 5 लेवल्स हैं, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल एंड 5 लेवल्स हैं इस hierarchy में. एंड hierarchy में देख सकते हो आप सबसे लास्ट लेवल देख सकते हो आप, सबसे जो हम जिसको हम वैसे सबसे फर्स्ट लेवल बोलते हैं, दैट इज़ फिजियोलॉजिकल नीड. इसका एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, ठीक है. आप देख सकते हो एक फिजियोलॉजिकल नीड में आ जाती है फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, ठीक. सेकंड इज सेफ्टी. सेफ्टी का एरिया उससे थोड़ा सा छोटा है, सेफ्टी में आ जाती है फिजिकल सेफ्टी नीड. थर्ड इज सोशल. सोशल में देखिए फ्रेंडशिप, ग्रुप मेंबरशिप, ग्रुप कनेक्शन. फोर्थ में एस्टीम नीड्स. एस्टीम नीड्स में अप्रूवल, रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस. फिफ्थ इज सेल्फ फुलफिलमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जिसे हम कहते हैं. ऑलराइट, सो दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ द हायरार्की ऑफ मैस्लोज नीड हायरार्की, इस जिसको हम आज डिस्कस करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट नीड अंडर फिजियोलॉजिकल नीड, वेरी फर्स्ट नीड अंडर द नीड हायरार्की थ्योरी इज़ फिजियोलॉजिकल नीड. फिजियोलॉजिकल नीड मतलब हमारी बायोलॉजिकल नीड, जो हमारी बायोलॉजी, हमारी बॉडी से रिलेटेड नीड्स हैं, ठीक है. हमारी बॉडी से रिलेटेड क्या क्या ज़रूरत है, हमें क्या क्या चाहिए होता है. देखिए बॉडी से रिलेटेड वी नीड एयर, वाटर, फूड एंड स्लीप. सो दीज आर अवर फिजियोलॉजिकल नीड्स. और इनको पूरा करने के लिए सबसे पहले, और लाइफ में अगर कोई पर्सन है, ठीक है, वो अपनी उसकी लाइफ की सबसे पहले नीड्स यही होंगी कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हों. उसकी ज़रूरतें, उसकी फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें पूरी हों, बॉडीली ज़रूरतें पूरी हों. जैसे कि उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, ठीक है, रहने के लिए शेल्टर चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए अच्छा पानी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक नीड्स. इनको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नीड्स भी बोला जाता है. तो सबसे पहले जो इंसान मेहनत करता है वो अपने इन्हीं नीड्स को पूरा करने के लिए मेहनत करता है. मान लीजिए अगर किसी के पास कोई नया नया जॉब स्टार्ट कर रहा है, तो वो अपना पैसा बचा करके, ऐसा नहीं होगा उसके साथ कि वो खाने का सामान नहीं खरीद रहा है या वो भूखा सो रहा है सिर्फ इसलिए कि उसे मकान बनाना है या घूमने जाना है. ऐसा तो किसी के साथ नहीं होता है ना. सारे लोग क्या करते हैं, अपनी पहले बॉडीली नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, यानी अच्छे से खाते हैं, अच्छे से पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, उसके बाद आगे की सोचते हैं. राइट, सो दिस इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ द नीड्स हायरार्की थ्योरी, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसको सबसे पहले पर्सन अपना सेटिस्फाई करने के लिए सोचता है और इसी के लिए वो मोटिवेट होता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पहले पूरी हों, ठीक है. फिर सेकेंड लेवल ऑफ मोटिवेशन इज़, उसके बाद कौन सी नीड्स आती हैं. देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स जब इंसान की कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद आती हैं सेफ्टी नीड्स. सेफ्टी नीड मतलब एक बार जब इंसान सेटिस्फाई हो गया कि मेरे पास खाने के लिए सफिशिएंट है, रहने के लिए मेरे पास छत है, ठीक है, फूड, क्लोथिंग, पहनने के लिए मेरे पास कपड़े हैं, जब उसकी बेसिक नीड, बॉडीली नीड सेटिस्फाई होती है, फिर वो मोटिवेट होता है अपनी सेफ्टी नीड्स के लिए. सेफ्टी नीड्स के लिए मतलब नेक्स्ट लेवल आता है सेफ्टी नीड्स का, कि अब ये सब है, अब उसे आगे क्या करना है. अब उसको मोटिवेशन कौन देता है, सेफ्टी नीड्स. अब उसकी ज़रूरतें, नई ज़रूरतें अराइज होती हैं, जैसे कि उसके सुरक्षित रहने की, ठीक है. सेफ्टी नीड मीन्स वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर मेट, वंस अटेंशन टर्न्स टू सेफ्टी नीड इन सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू बी फ्री फ्रॉम थ्रेट ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल हार्म, ठीक है. सेफ्टी नीड मतलब अब उसे अपनी सेफ्टी चाहिए, सुरक्षित रहना है, ठीक है. तो उसके लिए उसको क्या चाहिए कि वो एक सेफ़ एरिया में रहे, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ उसके पास हो, इंश्योरेंस हो, जॉब सिक्योरिटी हो, एंड जहाँ वो रह रहा है वहाँ प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर हो, ठीक है. अगेन इस नीड को पूरा करने के लिए वो फिर क्या करता है, मोटिवेट होता है. अब उसका मोटिवेशन का नीड, मोटिवेशन क्यों है, वो क्यों मोटिवेटेड है, क्योंकि उसको उसके पास सेफ्टी के लिए नीड्स है, ठीक है. उसको अपनी सेफ्टी नीड फुलफ़िल करनी है, इसलिए पर्सन क्या होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है. कि उसको एक अच्छे एरिया में अपना घर बनाना है, अब मेडिकल इंश्योरेंस लेना है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कवर लेने हैं, जॉब सिक्योरिटी उसको चाहिए, ठीक है, उसकी फैमिली सेफ रहे. तो इस तरीके से वो क्या होता है, मोटिवेट होता है. एक ज़रूरत पूरी हुई, फिर दूसरी ज़रूरत के लिए वो क्या हो रहा है, मोटिवेट हो रहा है. ऑलराइट, थर्ड इज़ सोशल नीड. और जब उसकी सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है, सेफ्टी नीड पूरी हो जाती है मतलब अब उसको लगता है उसके पास सब कुछ है,
अब इंसान क्यों वर्क करता है या कैसे मोटिवेट होता है? टू फुलफिल हिज सोशल नीड, अपनी सोशल नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो मोटिवेट होता है। सोशल नीड मतलब अब जब उसके पास घर रहने के लिए घर भी है, सफिशिएंट को अर्न कर रहा है, प्रॉपर उसके पास खाने के लिए भी है, तो अब उसकी नीड होती है कि कोई उसके पास हो जो उसकी बात समझे, जो उससे उसकी जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके, जिसके साथ वो हैप्पी फील कर सके। ठीक है, जैसे कि वंस अ पर्सन हैज़ मेट द लोअर लेवल फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड, जब उसकी ये इस लोअर लेवल फिजियोलॉजिकल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, फिर हायर लेवल नीड्स अराइज होती हैं। हायर लेवल नीड्स में आ जाती है आपकी सोशल नीड। द फर्स्ट लेवल ऑफ हायर लेवल नीड्स आर सोशल नीड। सोशल नीड्स में होता है उसकी फ्रेंडशिप हो, ठीक है, बिलोंगिंगनेस टू अ ग्रुप, एक अच्छा सा ग्रुप फ्रेंड सर्कल हो उसका, जहाँ वो उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। गिविंग एंड रिसीविंग लव, ठीक है, जहाँ पर वो अफेक्शनली अपनी फीलिंग्स वगैरह शेयर कर सके। ऑलराइट, सो जब वो दो नीड्स पूरी हो जाती हैं तो थर्ड मोटिवेशन लेवल पर्सन का होता है अपनी सिर्फ सोशल नीड्स के लिए, कि जहाँ पर उसके साथ कुछ लोग हों जो उसके साथ समय बिताना पसंद करें, जिनके साथ वो समय बिताना पसंद करें। ऑलराइट, नेक्स्ट लेवल इज एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? एस्टीम नीड्स होती हैं जो उसको एक लेवल आपकी सोशल नीड से एक लेवल आगे लेके जाती हैं। राइट, एस्टीम नीड्स में भी क्लासिफाइड एज इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल्स भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती हैं। इंटरनल एस्टीम नीड आर दोज रिलेटेड टू सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ अचीवमेंट। मैं कुछ ऐसा करूँ, मैं कुछ सब दूसरों से डिफरेंट बनूँ, ठीक है, मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ आगे पहुंचना है, मुझे नाम कमाना है, इस तरीके की जो नीड्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द स्टीम नीड्स। तो ये इंटरनल स्टीम नीड्स भी होती हैं और एक्सटर्नल भी होती है। इंटरनल मतलब जिसको आप अपने लिए करते हो कि मुझे कुछ अलग सा करना है, ठीक है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो। और एक्सटर्नल एस्टीम नीड्स वो होती हैं जो कि आप सोसाइटी को दिखाने के लिए करते हो, सोसाइटी में एक पहचान पाने के लिए करते हो। ठीक है, इंटरनल वाली तो आप अपने लिए करते हो और एक्सटर्नल वाली आप सोसाइटी में एक सोशल स्टेटस या रिकॉग्निशन, एक पहचान पाने के लिए करते हो। रिकॉग्निशन मतलब होता है पहचान बनाना। ठीक है, तो ये एस्टीम नीड्स क्या होती हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, अटेंशन, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन। ठीक है, आपको बढ़ावा मिले, आपकी तारीफ़ हो, ठीक है, आप कुछ अलग सी चीज़ करो जिससे आपको आपको लोग पहचाने, आप अच्छा नाम कमाओ। तो ये होती है हमारी एस्टीम नीड। जब हमारी ये नीड्स पूरी होती है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, आपके पास एक अच्छी घर है, आपके पास इंश्योरेंस वगैरह भी अच्छा है, आपके पास अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो अब आप क्या करना शुरू कर देते हो? यू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन एनजीओ, फंडिंग इन एनजीओ। आप एनजीओ में फ़ंड करना शुरू कर देते हो या किसी चैरिटी में काम करना शुरू कर देते हो, जिससे कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है, आपका सोशल पार्टिसिपेशन आपका बढ़ जाता है, मतलब सोशल चीज़ों में। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है? सोशल स्टेटस बढ़ता है, और उस सोशल स्टेटस बढ़ता है, उससे ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, अटेंशन, रिकॉग्निशन एंड रेपुटेशन भी आपको मिलता है। राइट, नेक्स्ट इज it is the last level of the hierarchy, that is self actualization. self actualization मतलब खुद की असलियत को प्राप्त करना। ठीक है, खुद की असलियत को प्राप्त करना मतलब एक्चुअलाइजेशन नीड होती है आपकी। जैसे कि हम कुछ ड्रीम करते हैं अपने बचपन से ही या अपने टीन एज में ही, या जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि व्हेन आई विल हैव मनी, या मैं आगे चल के मुझे ये काम करना है, ठीक है, मुझे कुछ चैरिटी करनी है, मुझे सर्विसेज देनी है किसी फील्ड में। तो दैट इज़ अवर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जो हम अपनी उस टाइम की करंट नीड्स को फुलफिल करते हुए नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन जब हमारी बेसिक नीड्स का फुलफिल हो जाती है, सोसाइटी नीड्स फुलफिल हो जाती है, स्टीम नीड फुलफिल हो जाती है, तो हम इसके बारे में सोचते हैं, हमारी अदर नीड्स सब फुलफिल हो जाती हैं, देन वी सेल्फ एक्चुअलाइज। हम खुद के बारे में एक्चुअलाइजेशन करते हैं कि हमने क्या पाया, अभी तक हमने क्या किया है। ठीक है, और उसमें जो एक्चुअलाइजेशन में हमारी जो चीज़ें रह गई होती है जिन्हें हम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज़ द क्वेस्ट ऑफ रीचिंग वंस फुल पोटेंशियल एज अ पर्सन। मतलब ये चाहते हैं कि यहाँ पर हम ये पहचानते हैं कि व्हाट इज़ अवर पोटेंशियल, हम क्या क्या कर सकते हैं। जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, उसके अलावा हमारे अंदर ऐसी क्या नीड्स रह गई हैं जिन्हें हम पहले से पूरा करना चाहते थे। सो सेल्फ एक्चुअलाइज पीपल टेंड टू हैव नीड्स सच है। उनकी नीड्स कैसी होती हैं? अच्छे से शांतिपूर्वक रहना, ट्रूथ एंड जस्टिस, ठीक है, नॉलेज, किसी और चीज़ के आपकी नॉलेज बढ़ाना, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, यू आर गोइंग टू लाइब्रेरी, यू आर मेकिंग द कलेक्शन ऑफ द नॉलेजेबल बुक्स और आप उनको पढ़ रहे हो। ठीक है, यू वांट टू
आप पहले से चाहते थे कि आप अच्छा डांस करो, अच्छी सिंगिंग करो, तो आप सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हो, आप कोई प्लेइंग क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम इस तरीके की नीड्स, हमारी जो कुछ इस तरीके की नीड्स होती हैं जिनको हम अ, अपनी अदर नीड्स के फुलफिल हुए के बाद फुलफिल करने के बारे में सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। यानी कि खुद को पहचानना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को एक्चुअलाइज करना कि वट इन एक्चुअल वी आर एंड वट इन एक्चुअल वी हैव गेट, एक्चुअली में हमने क्या क्या पाया है, ठीक है। और उसके बाद जो रह गया है, हमने सब कुछ अचीव कर लिया, जो चीज़ें रह गई हैं जो हम अचीव करना चाहते थे उनको हम एट लास्ट अचीव करते हैं। सो दीज आर द 5 लेवल ऑफ मैस्लॉज नीड हायरार्की। इट इज़ गिविंग मीनिंग टू योर लाइफ। जिस आपको लगता था कि आप इस चीज़ के लिए बने हो, इफ़ यू फील टू गो फॉर माउंटेनियरिंग, ठीक है, आपको शौक है कि आप माउंटेनियरिंग करो, आप पहले से चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए, अपनी बाकी नीड्स के फुलफिल करने के चक्कर में आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाए, तो वो हम कब करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के टाइम पर, ठीक है। हम एक्चुअलाइज करते हैं कि अब हमारा क्या, हमने क्या करना है, हमारा क्या रह गया है, हमारी लाइफ का क्या एम रह गया है जो अब हमें पूरा करना है, राइट। So these were the Maslow's need hierarchy. Our next important theory in motivation theories is हर्जबर्ग मोटिवेशन, जिसको बोलते हैं हम हाइजीन थ्योरी। हाइजीन थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं, या हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मोटिवेशन इज़ अ 2 स्टेज प्रोसेस, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मोटिवेशन में 2 स्टेज होती है। द अपोजिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ नो सेटिस्फैक्शन, ठीक है। एक होता है सेटिस्फैक्शन, संतुष्ट हो आप, एक होता है नो सेटिस्फैक्शन, आप संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। द अपोजिट ऑफ डिससेटिस्फैक्शन इज़ नो डिससेटिस्फैक्शन। और डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतुष्ट का उल्टा क्या होता है? असंतुष्ट, ठीक है। यानी कि आपको कोई डिससेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक। अब देखिए कैसे होता है ये। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग द फैक्टर्स लीडिंग टू जॉब सेटिस्फैक्शन आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम दोज दैट लीड्स टू जॉब डिससेटिस्फैक्शन। हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग जो फैक्टर्स जॉब्स को सेटिस्फाई करते हैं, जो फैक्टर्स जो चीज़ें हमें, जो कंपोनेंट्स हमारी जॉब्स को सेटिस्फाई करते हैं, वो डिफरेंट हैं और बिल्कुल अलग हैं किससे? जो हमारी जॉब से हमें असंतुष्ट करते हैं, ठीक है। जॉब में संतुष्ट करने वाले फैक्टर्स जॉब से असंतुष्ट करने वाले फैक्टर्स से बिल्कुल अलग है। कैसे? देखिए, पहले क्या है? डिससेटिस्फैक्शन एंड डीमोटिवेशन। पहले एम्प्लॉय को क्या है? डिससेटिस्फैक्शन है और डीमोटिवेटेड, ना उसे संतुष्टि है ना उसे आगे बढ़ने की कोई मोटिवेशन है। फिर आगे जब हमने उसको हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड किए। हाइजीन फैक्टर मतलब एक ऐसे फैक्टर जो बेसिक एक जगह काम करने के लिए एक इंसान के लिए ज़रूरी होते हैं। हाइजीन फैक्टर का मतलब क्या होता है? आपकी नॉर्मल लिविंग के लिए, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए उसको ऐसा माहौल दे रहे हैं जो उसके काम करने के लिए ज़रूरी है, तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉय असंतुष्ट तो नहीं होगा। एम्प्लॉय नॉट डिससेटिस्फाइड, यानी कि अब वो सेटिस्फाइड है, एम्प्लॉय को असंतुष्टि यहाँ से हट गई उसकी, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, उसके लिए कोई ऐसी लीड नहीं है जिसके लिए आगे वो काम कर सके, राइट। फिर क्या आया? देखिए, फिर आए मोटिवेटर फैक्टर्स। मोटिवेटर फैक्टर्स मतलब जो उसकी स्किल्स को इन्हेंस करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं किसी काम के लिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है? पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन। वो अच्छे से काम करने के लिए वहाँ पर संतुष्ट है और मोटिवेटेड भी है, और अच्छा काम करने के लिए वो आगे मोटिवेटेड है, ठीक है। आया समझ में? देखिए, हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में फैक्टर्स ऑफ 2 तरीके के फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। फैक्टर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन मतलब किन पॉइंट्स से कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ को डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, असंतुष्टि हो सकती है। कंपनी पॉलिसी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर है, हाइजीन फैक्टर है ये, ठीक है। एक एम्प्लॉय के तंदुरुस्ती से कंपनी में काम करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। एक कंपनी में एक एम्प्लॉय जब काम कर रहा है तो फुल एनर्जी से करे, तंदुरुस्ती से करे, वो उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? देखिए, कंपनी पॉलिसी सही होनी चाहिए, प्रॉपर लीव होनी चाहिए, टाइमिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। सुपरविज़न यानी उसको प्रॉपर किसी की देख रेख में काम करता होना चाहिए। एम्प्लॉय जो काम करे वो किसी की देख रेख में करे। रिलेशनशिप विथ सुपरवाइज़र एंड पीयर्स, उसकी जो बॉन्डिंग है अपने सुपरवाइज़र से और जो पीयर्स से वो अच्छी होनी चाहिए। वर्क कंडीशन जो काम करने के उसको एनवायरनमेंट मिल रहा है, ठीक है, सैलरी जो मिल रही है, दैट शुड बी गुड।
स्टेटस एंड सिक्योरिटी। ये सारे फैक्टर्स एक कंपनी में रहते हुए पर्सन को चाहिए, जो कि पर्सन को चाहिए कि उसके अच्छे हों, अदरवाइज़ वो उसको क्या करेंगे, डिससेटिस्फाई करेंगे, काम से उसका मन हट जाएगा अगर ये चीज़ें उसको अच्छे से ना मिलें तो। ठीक है, अगर ये फैक्टर्स कंपनी पॉलिसी, सुपरविज़न, सैलरी, स्टेटस, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें एक पर्सन को कंपनी में रहते हुए नहीं मिल रही हैं अच्छे से, तो उसका वहाँ से काम करने का दिल नहीं करेगा, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा फुल पोटेंशियल से। सेकेंड इज़ फैक्टर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन। फैक्टर्स ऑफ, और कौन से फैक्टर्स उसको सेटिस्फैक्शन दिलाते हैं, कौन से फैक्टर्स उसे संतुष्ट करते हैं जहाँ पर वो अच्छे से मोटिवेट होकर काम करें, दैट इज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यानी कि उसको मौका मिले आगे बढ़ने का, ठीक है। वर्क इटसेल्फ, खुद से काम करने की उसको लिबरेशन मिले, छूट मिले, आज़ादी मिले। अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब जब वो कुछ करता है, जब वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसके लिए उसको अवार्ड मिले, पहचान मिले, सराहना मिले, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे काम मिले जो कि क्या हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हों। रिकॉग्निशन, पहचान देना, उसको सब लोगों के सामने पहचानना, कॉन्ग्रेचुलेशंस करना, ठीक है। एडवांसमेंट यानी कि उसको आगे चल के कुछ नया सीखने को मिले, राइट। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ये सेटिस्फैक्शन फैक्टर्स हैं जो एक पर्सन को सेटिस्फाई, एक तो होते हैं जो जिस ऊपर वाले फैक्टर्स जो थे वो ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको डिससेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। अगर ये सब प्रॉपर हो तो आप ठीक ठाक रहते हो ऑर्गेनाइजेशन में, जितना काम आपको दिया जाए उतना काम आप कर लेते हो। लेकिन जो नीचे वाले फैक्टर्स हैं, जो हमने फैक्टर्स फॉर सेटिस्फैक्शन पढ़े, ये अगर हमें मिल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक पर्सन क्या होता है, बहुत अच्छे से मोटिवेटेड होकर ऑर्गेनाइजेशन में मन लगा के काम करता है। ओके क्लास, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।